भाइयों बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर का संदेश इस प्रकार से कहता है। पहला कुरिन्थियों जब 10वां अध्याय उसके 23वें पद में पढ़ते हैं, सब वस्तुएं मेरे लिए करने के लिए स्वाधीनता परमेश्वर ने दी है, लेकिन सबसे हमारी उन्नति नहीं होती, सबसे मेरा लाभ नहीं होता। इसी प्रकार पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय के 12 पद में भी इस प्रकार से कहा गया, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, किंतु मैं सब वस्तुओं के अधीन नहीं होऊंगा जो मेरे लिए लाभदायक नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको अपने जीवन में अलग करने की आवश्यकता है। कट योर सेल्फ फ्रॉम डार्कनेस, कट योर सेल्फ फ्रॉम प्राइड, कट योर सेल्फ what is not good in the sight of Jesus. Cut yourself from everything what is not suitable for your life. आपके जीवन के लिए जो अच्छी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, घमंड करना अच्छा नहीं है, चोरी करना अच्छा नहीं है, झूठ बोलना अच्छा नहीं है। तो हम अपने जीवन को इस प्रकार से करें कि झूठ से हम अपने जीवन को अलग करें और सच से अपने आप को जोड़ लें। हम अपने जीवन में उन सब चीजों को जो घमंड पैदा करती हैं, उन सब चीजों को फाइंड आउट करें और उससे अपने आप को कट कर लें और हम परमेश्वर के साथ में जुड़ जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह का बलियाल के साथ में क्या संबंध। बहुत दफा दुनिया में ऐसे लोग रहते हैं जो घमंड करते हैं, निंदा करने वाले होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं। परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि उनसे आप अलग हो जाइए और यीशु के साथ में जुड़ जाइए। एक दिन यीशु मसीह कहने लगे कि मैं हूं दाखलता और तुम लोग हो शाखा, और दाखलता शाखा में जब तक जुड़ी ना रहे तब तक अपने आप फल नहीं फल सकती। हमको कटने की भी जरूरत है और जुड़ने की भी जरूरत है। कटे किससे, अलग हो किससे, संसार से, संसार की चीजों से, घमंड से, चोरी से, झूठ से, उन सब चीजों से अपने आप को अलग करें। निंदा करने वाले लोगों के साथ में हम बैठे नहीं, जो लोग ठट्ठा करने वाले हैं उन लोगों के साथ में हम खड़े हुए नहीं, और जो लोग बुरी बातें बोलते हैं उन लोगों के साथ में हमारा उठना बैठना चलना कुछ भी ना हो। भजन संहिता 1 अध्याय के 1 पद के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में ये चाहता है, हमारे जीवन में ये चाहता है कि हमारे जीवन में उन सब चीजों से हमारा अलगाव हो सके, हम अपने आप को काट लें। कभी कभी आपके बगैर जानकारी के कुछ लोग आपको एक ऐसे ग्रुप में जोड़ लेते हैं जो अच्छे लोगों का ग्रुप नहीं होता है। उसमें से कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, और कुछ बुरे लोग भी होते हैं, उनकी बातचीत आपको पसंद नहीं। तो सबसे पहले आप निवेदन कर दीजिए कि मुझे आप अपने इस ग्रुप से निकाल दीजिए तो अच्छा होगा। अगर नहीं निकालते हैं तो एक काम करिए, खुद ही अपने उस ग्रुप से आप निकल जाइए और इस तरीके से आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार परमेश्वर का सेवक पौलुस रोमियो के निकट जब पत्र लिखता है तो कहता है कि वो शिक्षा जो तुमने मुझसे पाई है वो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। जब कुछ लोग आकर उस शिक्षा के विपरीत अलग शिक्षा देते हैं तो लिखा गया उनसे तुम अपने आप को दूर रखो, उनसे दूर हो जाओ, उनसे अपने आप को अलग करो। कुछ लोग दल भेद करते हैं, कुछ लोग मत भेद करते हैं, और मत भेद के कारण ऐसा होने पाता है कि एक ही बिस्तर पे तो आप सोएंगे लेकिन एक जन का मुंह बाईं तरफ रहेगा, एक जन का मुंह दाहिनी तरफ रहेगा। इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ में रहेंगे लेकिन इसके बाद भी उनके साथ में कोई मन की एकता नहीं रहेगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको उन सब चीजों को छोड़ने की जरूरत है, हटाने की जरूरत है, काटने की जरूरत है, निकालने की जरूरत है, जो चीजें परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने बहुत दफा अपने जीवन में सीखा है कि हम उन सब चीजों को लेकर चलते हैं जो मुझे अच्छी लगती लेकिन परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। परमेश्वर कहता है कि इससे तुम्हारी उन्नति नहीं होगी। जो चीजें मुझे पसंद है उन सब चीजों को आप लेके चलिए। परमेश्वर के वचन में से मैंने यीशु मसीह के बारे में सीखा। एक दफा यीशु मसीह के सामने परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए शैतान आया। उसने कहा ये सब चीजें मैं तुमको दे दूंगा और तुम मुझे प्रणाम करो। यीशु ने कहा कि शैतान दूर हो जाओ, और शैतान चला गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपकी भी परीक्षा होगी, क्या आप उसमें अपने आप को अटैच कर लेंगे या उससे अपने आप को अलग कर लेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर आपके लिए ये चाहता है, जैसे वचन बताता है भजन संहिता 101 अध्याय के पहले पद में, जो सिद्ध रास्ता है उसको मैं पकड़ूंगा, उसके रास्ते में मैं चलने लगूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है जो चौड़ा है और एक रास्ता जो सकरा है।
हम कौन से रास्ते पे अपने आप को चलना शुरू करेंगे, कौन सा रास्ता हम चुनाव करेंगे। कट एंड पेस्ट, हम अपने दिल को यीशु के साथ में जोड़ लें, तब हमारा जीवन एक नया रूप ले लेगा और उस रूप को लोग पसंद करने लगेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज अगर आपकी जिंदगी इस प्रकार से है तो आप अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें। मैं 2 तिमोथी 2 अध्याय का 4 पद आपके मध्य में कहना चाहता हूं। एक योद्धा जब लड़ाई पर जाता है तो अपने आप को संसार की चीजों पे नहीं फंसाता, क्योंकि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो चीजें जो हमको परमेश्वर के रास्ते में चलने से रोकती हैं, हम उस सब चीजों को अपने जीवन से हटा देंगे, उनको कट कर देंगे। कट करना आसान नहीं होता, बहुत सी चीजें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। प्रभु का वचन कहता है कि देखो तुम्हारे चारों तरफ मैंने एक विश्वासियों का बड़ा बादल रखा है और वो तुम्हारी सहायता करेगा जो तुमको इस सब चीजों से निकाल सके। तो लिखा गया हर एक उलझाने वाली बात को, हर एक रोकने वाली वस्तु को हम दूर करें। तो इसका मतलब यह है कि विश्वासियों का जो ये बड़ा बादल है वो हमारे चारों तरफ हमारी हिफाजत करता है। आज के इस सुबह में हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमारा ख्याल रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो चीजें से हमारी उन्नति नहीं होती, हम उन सब चीजों को निकाल दें। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय का 11वां पद, जब मैं बालक था तो बालक के समान सोचता, बालक के समान समझता और बालक के समान मेरा कार्य था, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने ये सब चीजें अपने जीवन से निकालकर अलग कर दी। अब मेरा एटीट्यूड अलग हो गया। प्रभु का वचन कहता है कि मूसा जब जवान हो गया तो उसने फिरौन की बेटी का बेटा कहने से अपने आप को इनकार कर दिया। परमेश्वर आपके लिए भी ये चाहता है। हम एलिशा के बारे में जानते हैं। एलिशा और एलिया जब जा रहे थे तो उस समय 50-50 भविष्यवक्ताओं का एक दल उनको मिला और एलिशा से वो कहने लगे कि देखो आज तुम्हारा मालिक तुम्हारे पास से ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। उसने अपने आप को अलग कर लिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप उन दुनिया के लोगों से जो घमंड करते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग निंदा करते हैं, लोग जो झूठ बोलते हैं, जो लोग बुराई करते हैं, जो लोग दोष लगाने वाले हैं, इन सब चीजों से हम अपने आप को दूर रखें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आपका जीवन आपका एक ऐसा रूप लेगा जिससे बहुत सारे लोग आपके रूप को देखकर पसंद करेंगे। मैं अपने जीवन में कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं पूरा ठीक हो गया हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं उन सब चीजों से अपने आप को कट कर सकूं, उन सब चीजों से अपने आप को मैं बचा सकूं, निकाल सकूं। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको और मुझे बड़ी आशीष देगा। अगर हम अपने जीवन में देखते हैं, कट निगेटिव एंड पेस्ट इन योर लाइफ पॉजिटिव। परमेश्वर आपके जीवन में से वो वाली बातों को चाहता है कि जो नकारात्मक चीजें हैं, जो आपके जीवन को निर्माण नहीं करती, आपके जीवन को उन्नति की ओर नहीं लेके जाती, उन सब चीजों से अपने जीवन को कट कर लें और साथ में उन सब चीजों से जुड़ जाएं जो आपके जीवन को निर्माण करती हैं, आपका जीवन सुखमय आनंददायक बनाती हैं। क्या आज आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? तो मैं आपको एक रास्ता दिखाना चाहता हूं जिससे आपका जीवन बहुत खूबसूरत होगा और उस चीज के साथ आपको जोड़ने की जरूरत है। वो चीज है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद। उनके साथ में जुड़ जाइए। यीशु मसीह कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। दाखलता और शाखा का बहुत एक ऐसी समानता है कि अगर दाखलता से शाखा अलग हो जाए तो अपने आप वो फल नहीं लगता, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे तो आप फल फलेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि जब कभी कोई बुरी बात भी बोलेगा तो आपका जीवन में कुछ कमी नहीं होगी, क्योंकि वचन कहता है कि अगर उसे काट भी डाला जाए, यदि उसकी जड़ जमीन में रह जाएगी तो फिर से जब पानी की गंध पड़ेगी तो फिर से वो अच्छा बन सकेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको उत्साह देना चाहते हैं। कट what is not good and acceptable in the sight of God, what is not building your life, cut yourself and paste with Jesus Christ। अपने आप को यीशु के साथ में जोड़ लें और आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। मैंने अपने जीवन में इस बात को रखा है, बुराई करने वालों के बीच में मैं नहीं रहूंगा, निंदा करने वाले के बीच में मैं नहीं रहूंगा, ठट्ठा करने वालों की मंडली में मैं नहीं बैठूंगा। जो घमंड करते हैं उनके साथ में अपने जीवन को हटा लूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं और कहना यह चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन में ये निर्णय लिया है
कि मैं अपने आप को घमंड से दूर रखूंगा, मैं अपने आप को निंदा करने वाले से दूर रखूंगा, मैं अपने आप को ठंडा करने वाले से दूर रखूंगा, जो लोग हंसी मजाक करते हैं उन लोगों के साथ में मैं अपना संबंध नहीं रखूंगा। इस तरीके से मैं अपने आप को कट करूंगा और यीशु के साथ अपने आप को पेस्ट करूंगा और मेरा एक नया रूप हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नए रूप को हर एक लोग पसंद करते हैं। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि जब आपका एक नया रूप बनेगा यीशु के साथ, तो उस रूप को लोग पसंद करेंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। अगर आपके दिल में यही तमन्ना होती है तो आइए हम उस परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए तैयार रहें। अपने आप को संसार से, संसार की चीजों से जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उनसे अपने आप को कट करें और यीशु के साथ अपने आप को पेस्ट करें, एक नया रूप दें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। चाहते प्रभु यीशु मसीह हम अपने आप को संसार से कट कर सकें, जो प्रभु आपको चीजें पसंद नहीं है, और आपके साथ हम अपने आप को जोड़ सकें, जिससे हमारा एक नया रूप हो सके और आप हमें पसंद करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।